बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक की जानिब से शहबाज गिल तशद्दुद तहकीकात पर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। उस समाअत में उन्होंने एक बड़ा दबंग फ़ैसला सुनाया। 21 सफ़ात पर यह मुस्तबिल फ़ैसला है जिसमें उन्होंने बड़े ही अहम पॉइंट को रेज़ किया। वो लिखते हैं अपने फ़ैसले में, उनका ये कहना था कि आईजी इस्लामाबाद की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई, मैंने पिछले भी व्लॉग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उन्होंने जब ये प्रीवियस समाअत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आईजी इस्लामाबाद जो मुझे इस सारे मामले की रिपोर्ट दे आया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ। तो आईजी इस्लामाबाद को ये काम सौंपा गया था, तो उन्होंने आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। उस पर समाअत हुई, उसका अहवाल मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जैसे आपने कौन से जो सवालात रेज़ किए और उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, वो सारी तफसील मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे आपने अपने आर्डर में लिखा कि आईजी इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की। शहबाज गिल के अडयाला जेल पहुंचने पर इनका ज़ाहिर मुआयना किया गया। मेडिकल ऑफिसर रजिस्टर्ड में लिखा है कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। कैदियों के मुतालिक रूल्स के मुताबिक शहबाज गिल का फौरी तिब्बी मुआयना होना चाहिए था। उनका कहना था कि जब शहबाज गिल को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया तो तब जो वहाँ की जेल हुकाम है उनको उनके रूल्स के मुताबिक, जो कैदियों को एक रूल्स के मुताबिक डील किया जाता है, उन रूल्स के मुताबिक उनका तिब्बी मुआयना किया जाना चाहिए था। उनका जो रिपोर्ट आई है जेल की, उसके मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मज़ीद उन्होंने लिखा कि जेल हुकाम पाबंद थे कि सेशन जज और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते। जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद सेशन जज और ना ही एडिशनल एडवोकेट जनरल को इतला दी कि वो अदालत उनको फर्दर जो है वो रिमांड ग्रांट ना करती अगर जेल हुकाम अपनी रिपोर्ट या अपने तिब्बी मुआयना को अदालत के सामने डिस्क्लोज़ करते कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो अदालत उसे फ़र्दर जो रिमांड ग्रांट ना करती। उनका मज़ीद ये कहना था कि शहबाज गिल के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड से तिब्बी मुआयना कराने से इनकार किया। शहबाज गिल ने ये भी उन्होंने अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखा कि शहबाज गिल ने मेडिकल करवाने से उन्होंने इनकार किया। ये उन्होंने अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखा। और दूसरा जो रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि शहबाज गिल का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। और चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया, उन्होंने कहा कि पहली रिपोर्ट में लिखा है कि उन पर जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। तो अभी जो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उनका ये कहना था कि किसी कैदी को भी शवाहद की आड़ में, एविडेंस लेने की आड़ में आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते, आप उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं ले सकते। अगर आपने उनसे कोई किसी भी मद में या एविडेंस की मद में आपने तशद्दुद किया तो अदालतें इसकी इजाज़त नहीं देती। अदालतें जो शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं इनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर उन पर जो तशद्दुद की आवाज़ें या ख़बरें गर्दिश कर रही हैं तो उनकी कोई ना कोई तो बुनियाद है। जबकि शहबाज गिल ने ख़ुद भी अदालत में उन्होंने अपना कमीज़ उतार कर पूरी अदालत में दिखाया कि मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ों को ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में डिस्कस किया कि ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में हम जो एलिगेशन लग रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ, हम इन सारी सूरत हाल को किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। सारे मामलों को हम वाच करेंगे। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि एक रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये कमेटी बनाई जाए, वो इसकी सुपरविजन करेंगे। और जो एसएसपी रैंक का एक ऑफिसर है पुलिस का, वो में रिपोर्ट करेगा, वो इसकी निगरानी करेगा आया कि जो रिमांड अगर फर्दर दिया जाता है तो उस पर तशद्दुद नहीं किया जाता। वो एसएसपी की जो कमांड दी गई एसएसपी को, वो कोई भी हायर करेगी वफाकी हुकूमत के, वो हायर करने के बाद वो देखेगा कि जो फर्दर उस पर जो तशद्दुद किया जाता है या नहीं किया जाता, वो ऑनरेबल कोर्ट को आगाह करेगा। फिर जज साहब ने अपने आर्डर में मज़ीद लिखा कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करें। शहबाज गिल के अगर जिस्मानी रिमांड के दौरान एसएसपी रैंक ऑफिसर सुपरवाइज करेगा।
सुपरवाइज करने वाला ऑफिसर यकीनी बनाएगा कि रिमांड के दौरान तशद्दुद नहीं हुआ। और ये उन्होंने एक अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया। जब इस फ़ैसले की जो एक मुख्तलिफ ग्लिम्प है, एक मुख्तलिफ जो एक लुब-ए-लुबाब है, उन्होंने ये कहा कि जब सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखें, एक तरफ ये कहा जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ये है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। फिर उन्होंने इस मामले को आगे उन्होंने लेकर प्रोसीड किया। उनका ये कहना था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसकी जो सरबराही एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज करेंगे। उनके साथ एक एसएसपी जो होगा सीनियर रैंक का, वो इस मामले की सुपरविजन करेगा, वो निगरानी करेगा जेल के अंदर कि आया कि उस पर तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ। इस सारे मामला को उन्होंने अपने आर्डर में बड़ा ब्रीफली डिस्क्लोज़ किया। तो अभी जो इस मामले के बाद, डिसीजन के बाद जो एक अवामी रद्दमल आ रहा है, उन्होंने अदालत के इस फैसले को बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपने इस फैसले में बड़े ही दबंग पॉइंट्स को उन्होंने रेज़ किया, जो कि उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो फ़ैसला अवामी मुफाद में होगा और जो एक कैदी के साथ एक टॉलरेट सलूक किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसी के मुताबिक देखेंगे। हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक कैदी के साथ नारवा सलूक करे, उनके साथ ज़्यादती करे या उनको एविडेंस की मद में उन पर तशद्दुद किया जाए। ऐसा कोई भी एक्शन जो है वो कोर्ट्स नहीं उनको करने देगी। कोर्ट्स इसीलिए बैठी हुई हैं कि जो अनजस्टिस है या किसी तरह की इलीगैलिटी है उसको कोर्ट रोका जाए, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन की जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने मामलात को, और हम जो एक अपना कानूनी दायरा कार है, अदालत का दायरा कार है, अदालतें कानून की पाबंद हैं, अदालतें किसी भी शहरी की तहफ़्फ़ुज़ को पमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकती। तो मज़ीद जो एक अवाम का रद्दमल आया, उन्होंने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस जज को जो उन्होंने एक जजमेंट दी उसको बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा है, जबकि उन्होंने अदालत में आकर एडमिट किया, तो इसका मतलब ये है कि तशद्दुद उन पर हो रहा है। तो फर्दर जो एक कमेटी बनाई गई है वो एक ऑनरेबल कोर्ट को दोबारा अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, फिर उसमें देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती हैं। आएगा जो भी फर्दर ब्रीफली वो बताएंगे कि तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ। जो रिपोर्ट मेडिकल की है उसके बारे में ये बातें गर्दिश हो रही हैं कि वो रिपोर्ट जाली बनाई गई है, वो रिपोर्ट गलत है। अब उस पर भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे मामलात को दोबारा एक कमेटी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई है। जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी, जो भी तफसीलात होंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।